हमारे योग शास्त्रों में ऐसे बहुत से अभ्यास बताए गए हैं जिन्हें अगर हम रोज़ाना प्रैक्टिस करें तो कोई कारण नहीं कि बीमार हो, और अगर शरीर में कोई बीमारी है तो वो निश्चित रूप से ठीक होगी। ऐसा ही एक अभ्यास है प्राणायाम। तो आज हम साथ में मिलकर प्राणायाम करेंगे, और जो लोग बिगिनर्स हैं उन्हें मैं छोटे छोटे टिप्स भी देती रहूँगी साथ में कि क्या क्या सावधानी रखनी है और किस तरीके से अभ्यास करें कि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिले। तो तैयार हैं? आराम से बैठ जाएं। अगर आप ज़मीन पर बैठ पाते हैं तो ज़मीन पर बैठें मैट बिछाकर, या फिर चेयर पर बैठ जाएं। ध्यान रखें आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। शुरुआत हम करेंगे योगिक ब्रीदिंग से। आराम से बैठ जाएं, कंधे ढीले, चेहरा रिलैक्स, आंखें बंद और एक लंबा गहरा सांस लें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। इन सांसों के साथ अपने शरीर और मन को एकदम रिलैक्स कर दें। एक और बार गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर। रिलैक्स। जितना शांत मन से हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उतने बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। शुरुआत हम करेंगे शुद्धि क्रिया से, जिसे हम कहते हैं कपालभाति। कोशिश करें कि प्राणायाम की प्रैक्टिस जो है वो सुबह सुबह करें शौच आदि के बाद, यानी आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। और अगर शाम को आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे के बाद ही आपको इसे करना है। तो कपालभाति के लिए आप कमर गर्दन सीधी कर लें, एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़कर शुरू करना है कपालभाति। 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ध्यान अपना सांसों पर रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ध्यान को पेट की तरफ रखते हैं कि हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। देखिए, जब सांस बाहर छोड़ेंगे पेट नेचुरली अंदर जाएगा, आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सांस भरें, पूरा सांस बाहर छोड़कर कपालभाति। रिलैक्स। इसी तरह से आप कम से कम 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है वो बहुत तेज़ी से इसका अभ्यास ना करें। ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, आप या तो कपालभाति अवॉइड ही करें, और कर भी रहे हैं तो एकदम धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है, यानी कि 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कैसे? ये। और आपके लिए बेहतर है कि आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हर व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, चाहे कोई भी समस्या है, चाहे कोई भी उम्र है। और अगर आपके शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बैठ पाएँ तो आप लेट कर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं साथ में। आप इस तरह से विष्णु मुद्रा बना लेंगे। आपकी ये जो 2 उंगलियां हैं, पहली 2 उंगली, इन्हें इस तरह से मोड़ना, अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे और रिंग फिंगर से अपने नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करना है। नाड़ियों की शुद्धि जब हो जाएगी, पूरे शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो आपको स्वस्थ रहना ही है। कैसे करेंगे? 1-2 राउंड हम साथ में करके देख लेते हैं। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, लेफ्ट से सांस भरें,
और यहाँ पर ध्यान रखना है, सांस इतना धीमे धीमे लें कि आप खुद अपनी सांसों की आवाज़ ना सुन पाएं, और मन में ये भाव कि हर आने वाली सांस मुझे स्वस्थ बना रही है और हर जाती हुई सांस के साथ मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं। इंटेंशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब सही इंटेंशन के साथ आप प्राणायाम करेंगे ना, तो आप देखिए 1000 गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें, लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर छोड़ें, फिर से राइट से सांस लेना, और लेफ्ट से छोड़ देना। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। रिलैक्स। ये 2 राउंड हमने किए हैं, लेफ्ट से शुरू किया और लेफ्ट पे ही ख़त्म किया। इस तरह से आप कम से कम 10 मिनट रोज़ाना अपनी नाड़ियों की शुद्धि कीजिए। इसके बाद जो प्राणायाम आ जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, ये आपके शरीर में, आपकी खून की नलियों में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक वैसोडाइलेटर का काम करता है। आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, हर अंग तक, आपके ब्रेन तक ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। तो चलिए साथ में करते हैं, 3 बार करेंगे हम। इस तरह से पहली उंगली को आईब्रो के ऊपर रखना, 3 उंगलियां नाक के दोनों तरफ, और अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेना। ये जो फ्लैप है ना, इस पर अपने अंगूठे को रखना है। कान का जो छेद है वहाँ पर अंगूठा नहीं लगाना है। शुरू करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। एक गहरा सांस भरें, सांस भरें, एक आखिरी बार इनहेल, relax. Feel the positive vibrations of Brahmari. भ्रामरी के असर को महसूस करें। आंखें बंद रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लें। आपकी पहली उंगली और अंगूठे के टिप को मिला दें। ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में, आज्ञा चक्र पर। सांस भरें, Inhale. One last time, breathe in.
थोड़ी देर आंखें बंद ही रखें और आज के सेशन से अपने आप में आए बदलाव को महसूस करें। शरीर और मन में आई शांति को अनुभव करें। धीरे से हथेलियों को मलें और अपनी आंखों पर रख दें। एक और बार हथेलियों को आपस में मलना और पूरे शरीर पर अपने हाथों को रखें। अपना चेहरा, अपने कंधे, हाथ, घुटने या फिर जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, वहाँ पर अपने हाथों को रखें और शरीर में हो रही हीलिंग को महसूस करें। आज के सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और धीरे धीरे जब आपका मन हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड स्माइल। कैसा महसूस कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आप प्यार करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।